वेलकम। आओ बच्चों, चलते हैं हम लोग। ये रिलेशन एंड फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रिलेशन। पिछले जो है पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है हम लोग इक्विवेलेंस, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के पास चलते हैं। तो बुआ जी देखिएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या, पहले तो इससे पहले पढ़े हैं बहुत सारा आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर उसी का एक टर्म है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है कि तीनों अगर रिलेशन, कोई रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है, रिलेशन में क्या है कि तीनों रिलेशन उसके साथ एग्जिस्ट करता है, तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। जैसे ए रिलेशन आर, रिलेशन जो है उसी को आर लिख रहे हैं कि आर ऑन ए सेट, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब खाली नहीं होना चाहिए इसमें एलिमेंट, सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ क्या इट इज ए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है कि ए अगर इसका एलिमेंट है सेट ए का, तो ए अगर रिलेटेड टू ए, इसको पढ़ते क्या है, ए रिलेटेड टू ए है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर उसी रिलेशन में अगर डिफाइंड है हमारा कि ए रिलेटेड टू बी, तब फिर हमको देखना क्या है कि बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। अगर बी रिलेटेड टू ए है तो इसका मतलब है कि वह सिमेट्रिक रिलेशन है। ए और बी जिसका भी एलिमेंट्स किसका हो जाएगा यहां पे, तो सेट ए का ही होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ए बी का रिलेटेड, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तब फिर क्या है, ए का सी से रिलेशन है तो उसको क्या कहेंगे, इस रिलेशन को, अगर मोहन सोहन का भाई, सोहन राहुल का भाई है, ब्रदर है, तो इसका मतलब है कि मोहन किसका है, राहुल का भाई है, तो कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ रही होगी बात कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि तीनों का तीनों अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, अगर ए रिलेटेड टू ए, कोई भी रिलेशन अगर है, तीनों अगर एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इस पे क्वेश्चन देखिए। अब उस रिलेशन में हम लोगों को बनाएंगे आप कि देखिए यहां पे क्या, थ्री रिलेशन R1 R2 R3, यहां पे तीनों रिलेशन यहां पे देख रहे हैं, तीन है, आर डिफाइंड ऑन सेट ए का क्या है, थ्री एलिमेंट्स ए बी सी, सेट ए का थ्री एलिमेंट है एज फॉलोज। क्या है रिलेशन यहां दिए हुआ है, यह रिलेशन जो दिया हुआ है, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन, कितना है यहां पर देखिए, सेट ए का, सब में देख रहे हैं कि इस तरह के ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू सी, तो ये है दूसरा रिलेशन क्या है, ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए, और उसके बाद ए रिलेटेड टू, थर्ड रिलेशन ये है, तो बोलता है फाइंड वेदर ईच ऑफ द रिलेशन R1 R2 एंड R3 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है वो इससे, ठीक है। तो यहां पे फाइंड वेदर चेक कीजिए कि ये जो तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कौन सा रिलेशन है क्या। तो पहला देखिए हम लोग क्या है कि पहला के लिए, अब हम लोग फर्स्ट के लिए रिलेशन जो R1 है, तो हमको इसमें क्या है कि चेक करना है हमको तीनों का तीनों में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोले हैं कि अगर यहां पे फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, क्या रिफ्लेक्सिविटी, अगर यहां पे देखिए इसमें क्यों कौन कौन एलिमेंट है कि ए बी और सी, तीनों एलिमेंट किसका है, सेट ए का है। सबसे पहले यही है, अगर कोई सेट आपके पास है तो तीनों, तो अब इसके बाद तब हम लोगों को ए रिलेटेड टू ए है कि नहीं रिलेशन में, R1 में चेक कीजिए यहां, तो ए रिलेटेड टू ए है। फिर देखिए क्या, बी रिलेटेड टू बी है कि नहीं है, सी रिलेटेड टू सी है कि नहीं है, चेक कीजिए इसमें है कि नहीं है, ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू सी, तीनों का तीनों इसमें है। कब, तीन एलिमेंट का तीनों एलिमेंट जो है हमारे लिए क्या है इसमें,
कि देख रहे हैं कि 3 एलिमेंट्स मेंबर किसका है, सेट ए का। तो हमारे पास तीनों का तीनों यहां पर रिलेशन है, तो इसलिए बोलेंगे रिलेशन R1 इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव है रिलेशन। फिर क्या है कि उसके बाद क्या कौन सा है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक चेक कीजिए। सिमेट्रिक में क्या है हमारा रिलेशन, चेक कैसे चेक करेंगे, जो भी रिलेशन हमारा डिफाइंड किया हुआ है कि ये गिवन रिलेशन है, इसमें ये रिलेशन गिवन है, तो इस रिलेशन में हम लोगों को चेक कर लीजिए। जैसे यहां पर क्या है कि पहले रिलेशन ए रिलेटेड टू बी, उसमें डेफिनेशन क्या था हमारा कि अगर डेफिनेशन में ये है कि इफ अगर ए रिलेटेड टू बी है तब बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। फॉर किसके लिए, फॉर ऑल ए बी, किसके लिए, कोई भी सेट अगर आपके पास ए बी किसका है, सेट का जो एलिमेंट्स है, मेंबर है, तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिलेशन डिफाइन, ए रिलेटेड टू बी, पहले ये रिलेशन डिफाइंड होगा, तब इस रिलेशन को सर्च करना है मेरे पास। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसी की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, ए रिलेटेड टू बी, अगर ठीक यहां पर कि एलिमेंट सब में देख रहे हैं कि ए बी सी एलिमेंट है ही, तो ए रिलेटेड टू ए, इसका मतलब ठीक R1 में रिलेशन है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, जस्ट लाइक दिस। सिमेट्रिक के लिए ए बी, इसको ए मानिए। तो अब बताइए इस रिलेशन में उलट दीजिए, इसको क्या बोले हम लोग, ए मानिए, इसको बी मानिए। ए रिलेटेड टू बी, तो यहां पर जब उसको रिवर्स कर देते हैं तो हमारा क्या है, सेम वही आ जाता है। तो इससे साफ पता चल जाएगा आपको कि जब भी अगर सेम एलिमेंट दोनों जगह होगा, इसमें ए रहेगा, ए रिलेटेड टू ए इटसेल्फ, तो वो जब रहेगा तो उसके लिए क्या है कि वो तो सिमेट्रिक के लिए काम कर जाएगा आपका। सेम ठीक यहां पर ए रिलेटेड टू बी लिखे थे, तो ये क्या हो गया, बी रिलेटेड टू ए हो गया। तो ये एलिमेंट है कि नहीं इसमें, R1 में देखिए तो है कि नहीं है। तो डिफरेंट का चेक कर लेंगे। क्या चेक करें आप, ए रिलेटेड टू, सारे रिलेशन को चेक करना पड़ेगा। ए रिलेटेड टू बी है हमारा, तब हमारा बी रिलेटेड टू ए चेक करो रिलेशन 1 में। बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी चेक कर लिए, बी 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 बी, यहां देखिए इसमें चेक कीजिए, ए बी, उसके बाद बी ए है कहीं, नहीं है, यहां पे नहीं है, नहीं, इसका मतलब बस एक भी अगर रिलेशन इसमें फॉल्स हो गया, रिलेशन एग्जिस्ट नहीं किया, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब उसके आगे चेक करने की आपको जरूरत भी नहीं है। मान ली कि ए सी, तो सी ए यहां है उसी तरह, लेकिन ए बी, ए रिलेटेड टू बी है लेकिन बी रिलेटेड टू ए नहीं है आपके पास, तो क्या हो गया हमारा, इसलिए लिखेंगे कि R1 रिलेशन R1 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव रिलेशन चेक कीजिए। दोनों रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ये रिलेशन किसके लिए हम लोग चेक कर रहे थे, सिमेट्रिक के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है बुआ, ट्रांजिटिव के लिए कि पहले हमारे पास ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तब हमको चेक करना है कि ए का रिलेशन सी से है कि नहीं। ए रिलेटेड टू सी, अगर ये तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ऐसे ए रिलेटेड टू बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी रिलेटेड टू सी कर रहा है, तो चेक करना है उसमें कि ए रिलेटेड टू सी है कि ना। अगर है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबके लिए चेक कीजिएगा। जैसे देखिए पहला हम अगर इसी रिलेशन के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं, ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए, जैसे मान लिया कि ए रिलेटेड टू ए, ठीक है, तो ठीक इसको हम लोग ए माने, इसको ए है तो इसको बी मानिए, कंसीडर की।
तो अब उसके बाद फिर ए का चेक कीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए उसका ए रिलेटेड टू बी, दिस रिलेशन, फिर इसको क्या है कि इसको बी और इसको ए, बी 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 और सी, इसको बी और सी, तो ये बी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि एंड क्या है हमारा कि ए रिलेटेड टू बी, तब हमारा यह रिलेशन जैसे बोले थे कि ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तब ए और सी का सर्चिंग कीजिए उस रिलेशन में। तो जब हमने कंसीडर किया इस रिलेशन को ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, जस्ट हमने लिख दिया सपोज के लिए, फिर ये बी है तो ये भी क्या है हमारा, यहां पर देख लीजिए तो क्या है, इसका मतलब है कि ये बी है और ये सी है, यहां के रिलेशन से देख लीजिए बी और सी, तब इसका रिलेशन खोजिए, तब इसका रिलेशन यहां से यहां देखिए कौन सा हो जाएगा, ए रिलेटेड टू बी। तो इसका कौन सा रिलेशन आ गया, तो देख रहे हैं कि यही रिलेशन आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब जब ये दोनों एलिमेंट सेम रहेगा, जो रिलेशन अलग लेंगे बी ए एंड बी के लिए, तो सेम वही रिलेशन आ गया हमारा। तो इसी तरह क्या है कि जब सेम रहेगा तो दूसरे के लिए क्या करना है आप, इसका मतलब डिफरेंट चुन लेते हैं आप, उसके बाद ए का चुनेंगे तो यही वाला आ जाएगा ए से, क्योंकि ए रिलेटेड टू ए, इस रिलेशन के लिए हम लोग पहले कौन से, ए रिलेटेड टू बी, अब बी की जगह पर ये रखा हुआ, सी की जगह ये है, फिर इससे चुनिएगा, इसका रिलेशन देखा ए रिलेटेड टू ए एंड ए रिलेटेड टू सी, जैसे ए बी का रिलेशन मैंने बोला, फिर इसको बोल देते हैं बी और सी का, तो इसका मतलब ए और सी का यही वाला रिलेशन हो गया। फिर के बाद देखिए ए रिलेटेड टू बी, फिर ए से कहीं नहीं है आपके पास, समझ में आया। फिर उसी तरह देखिए ए रिलेटेड टू बी, अब क्या है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी का देखिए ए रिलेटेड, इस रिलेशन के लिए आप आगे बढ़े, ए रिलेटेड टू बी, बी के साथ कौन आ रहा है ये, अगर ये कंसीडर करते हैं बी रिलेटेड टू बी, तो क्या आ जाएगा, ए रिलेटेड टू बी, यही आ जाएगा, सेम एलिमेंट रहेगा। तो यहां देखिए बी रिलेटेड टू सी, इसको कंसीडर कीजिए ए रिलेटेड टू बी, अब बी रिलेटेड टू बी करने के बाद क्या हो जाएगा, ए बी का रिलेशन। उसी तरह ए रिलेटेड टू बी अगर करते हैं रिलेशन, इसको सेट कर लीजिए, ले लीजिए, चुन लीजिए, अब बी रिलेटेड टू सी ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी रिलेटेड टू सी, तब हमारे बीच में ए रिलेटेड टू सी को सर्च कीजिए, इसमें है कि नहीं, आप इसमें ए रिलेटेड टू सी यहां है, ए रिलेटेड टू सी है, ओके। तो इसका मतलब इस रिलेशन का हो गया ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, अब कोई नहीं बी से स्टार्ट है, उसका देखिए ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी, यहां पे क्या है, ए रिलेटेड टू, चेक कीजिए ए रिलेटेड टू सी एंड उसके बाद क्या है, सी के बाद फिर स्टार्ट कहां से, फिर सी से ही, ए बी की तरह, ये ए हो गया, ये बी हो गया, उसी तरह बी एंड सी दोनों का दोनों एंड लिखा हुआ, ये दोनों रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, तब वहां से वहां, तो ए रिलेटेड टू सी, उसके बाद सी से स्टार्ट कौन है, देखिएगा इधर सी ए, यहां देखिए यहां पर सी रिलेटेड टू ए एंड सी रिलेटेड टू ए, ठीक है, सी रिलेटेड टू ए, तो इसका बताओ, उसका देखो कौन है, ए रिलेटेड टू ए, इसमें देखिए है कि नहीं है कि नहीं, पहले ए रिलेटेड टू ए, ओके। फिर देखिए यहां पर जब ए सी का चेक कर लिए हैं, तो फिर ए सी का यहां पर हो गया कि ए रिलेटेड टू सी, सी रिलेटेड टू ए, तो ए रिलेटेड टू ए मिल गया। फिर यहां पर चलिए, यहां पर इससे कीजिए फिर, क्योंकि सी से स्टार्टिंग हुआ था, सी से ए रिलेटेड टू, इस रिलेशन के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो सी रिलेटेड टू ए, जस्ट यहां ए रिलेटेड टू सी और सी रिलेटेड टू ए, तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए है। अब देखिए यहां पर कि ए रिलेटेड टू सी, तो फिर क्या है कि सी से यहां स्टार्ट है, तो ए रिलेटेड टू सी एंड सी रिलेटेड टू बी, तो ए बी रिलेशन है यहां पे, उसी में आप देख सकते हैं, मतलब ए रिलेटेड टू सी, अब फिर क्या है कि सी रिलेटेड टू बी, तो हमारे पास अब खोजना, सर्चिंग स्टार्ट, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, उसमें चेक इट, ए रिलेटेड टू बी कहाँ है, तो यहां है। फिर ए रिलेटेड टू सी से ही हम लोग चल रहे थे सारे रिलेशन का, तो सी बी हो गया, ए रिलेटेड टू सी था, फिर सी रिलेटेड टू सी, तो ए सी वही आ गया,
आगे बढ़िए, बी रिलेटेड टू बी के लिए तो बी से स्टार्ट करेंगे या फिर बी का सी से रिलेशन कीजिए। ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी करते हैं तो इस रिलेशन का इससे जब करते हैं तो कौन सा आ गया, ये वाला जो डिफरेंट है आपका। तो इसका मतलब बी बी रिलेशन जो भी है तो तीन सब के साथ हो जाएगा, जो भी बी से स्टार्ट होगा। ए रिलेटेड टू बी करते हैं और इसका रिलेशन ये हो रहा है और कोई है नहीं है, तो यही कौन सा हो जाएगा, एक लौता यही ना हो गया, ए बी रिलेटेड टू बी। अब बी का सी से तो फिर इसका इससे आप खोज के देखिए, तो बी रिलेटेड टू सी कौन है, तो यही इटसेल्फ। अब यहां देखिए बी रिलेटेड टू सी, सी रिलेटेड टू ए, तो बी ए हमारा खोजिए। बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी एंड देखिए तो क्या है हमारा, बी रिलेटेड टू सी, यहां देखिए बी रिलेटेड टू सी। सी का रिलेशन कहां से स्टार्ट है, ये नहीं है स्टार्ट, ये नहीं है स्टार्ट, ये नहीं है स्टार्ट, ये नहीं है स्टार्ट, ये रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी रिलेटेड टू ए, सी रिलेटेड टू ए। इस पूरे रिलेशन में सी रिलेटेड टू ए, तब हमारा यह रिलेशन बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए, बी ए बी ए बी ए नहीं है, मतलब बी रिलेटेड टू ए इसमें नहीं है, ठीक है। किसमें, R1। ये सारा रिलेशन किसके लिए हम लोग चेक कर रहे थे, R1 रिलेशन R1। ओके, समझ में आ रहा होगा। यहां पे इसका भी चेक किए, इसका भी, इसका तो है ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट दिस रिलेशन इज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसलिए रिलेशन R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। पहला रिलेशन के लिए क्या मिल गया हमारे लिए, यहां पर लिखिए क्या चीज, यहां पर इसका मतलब है कि इसलिए लिखिएगा कि सो हेंस क्या मिला, रिलेशन R1 इज, कौन सा रिलेशन मिल गया हमारे लिए, पहले देखिए तो यहां पर कौन सा रिलेशन मिल गया, कौन सा मिल गया, रिलेशन नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि रिलेशन R1 इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, समझ में आ गया। सेम टाइप यहां पर देखिए, इसमें आप दूसरा रिलेशन, दूसरा के लिए, ये दूसरा के लिए, पहला के लिए हम लोग चेक कर लिए, सेम इसी तरह आप कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन देखिए क्या है, दूसरा रिलेशन सेकेंड में हम लोग लिख लेते हैं। रिलेशन R2 में डिफाइंड जो है हमारा क्या है बुआ, ए बी बी ए सी सी ए बी ए सी एंड सी ए। ओके, यहां पर देखिए यही है हमारा, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, रिलेटेड टू सी, सी रिलेटेड टू ए। कौन सा रिलेशन, R2। यहां पर देखिए ये रिलेशन हमारा दिया हुआ सेट ए के लिए क्या था तुम्हारा बुआ, तो यहां पर देखिए तो फॉर किसके लिए, ये रिलेशन जो है किसके लिए, फॉर ऑल, किसके लिए है, ए बी सी कहां पाया जा रहा है हमारा, बिलोंग्स टू सेट ए के लिए, ये रिलेशन डिफाइंड है। तो इस रिलेशन में अब क्या है, रिफ्लेक्सिविटी बताइए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिविटी बताइए क्या हो जाएगा। रिफ्लेक्सिविटी क्या हो जाएगा कि सेट जो होगा मेरे पास, उस सेट का एलिमेंट हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो बताइए यहां पर या क्या है हमारे पास कि ए बी सी तीनों एलिमेंट से सेट ए का। तो इसमें बताइए कि ए रिलेटेड टू ए, इसमें तब इसका मतलब है कि ए रिलेटेड टू ए रिलेशन R2 में ए रिलेटेड टू ए है क्या, चेक कीजिए, ए भी नहीं है। यहां तक यहीं पर जैसी फॉल्स हुआ तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब है कि फिर बी रिलेटेड टू बी चेक करने की जरूरत आपको है, ये नहीं है,
एक ही रिलेशन अगर फॉल्स करता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, नहीं होगा। सी रिलेटेड टू सी क्या है, ये भी नहीं है, इसलिए लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे रिलेशन, R2 था ना, ये R2 है ना, R2 रिलेशन है तो R2 लिखिए, रिलेशन R2 इज नॉट reflexive, reflexive, ओके। आप सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, चेक कीजिए, इसी तरह लिखिएगा पूरा, तभी मार्क्स आएगा आपका। तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए तो, सिमेट्रिक के लिए, अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जो रिलेशन डिफाइंड है उसमें, तो पहला इसका A रिलेटेड टू B, हियर यहां पर देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि A रिलेटेड टू B है रिलेशन R2 में, तब हमको सर्च कीजिए कि B रिलेटेड टू A है कि नहीं, तब B रिलेटेड टू A है, ओके। तो फिर उसी तरह जब ये रिलेशन है, फिर देखिए A रिलेटेड टू B, B से फिर देखिए, एक तो B से स्टार्ट हुआ था तो आगे कहीं नहीं है, फिर इसके लिए देखिए B रिलेटेड टू A, सब रिलेशन इसी तरह, टोटल रिलेशन सेम पैटर्न पे, तब बताइए फिर इसको क्या हमको चेक करना है, A रिलेटेड टू B। तो जब हमारा सिमेट्रिक में जब A का B मिल गया था B का A, तो फिर A का B, B का A इस रिलेशन को कीजिएगा तो वो वाला मिलेगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक ना। लेकिन सिखा रहे हैं आपको कि ये वाला सीख गए तो हो गया, तो ये रिलेशन आ गया, तो ठीक आगे बढ़ जाइए आप। A रिलेटेड टू C, A रिलेटेड टू C, तो C रिलेटेड टू A, सर्च देयर, सर्च कितना हो जाएगा, C रिलेटेड टू A है ना। फिर ठीक उसी तरह कन्वर्स में इसका क्या हो जाएगा, C रिलेटेड टू A है तो A रिलेटेड टू C है, इसलिए रिलेशन R2 इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन R2 इज सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिविटी लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, आप देखिए दो रिलेशन डिफाइंड होना चाहिए, क्या कि हियर यहां पे क्या मिला कि देखिए तो A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A, जो दोनों डिफाइंड है, तब बताइए कि किसका रिलेशन, A का A से रिलेशन है कि नहीं, A रिलेटेड टू A है कि नहीं, ठीक है। पूरे रिलेशन में कहीं नहीं, तो इसलिए क्या कहेंगे यहां पर, इसलिए रिलेशन R2 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। तो क्या क्या मिल गया हुआ यहां पर देखो, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव, तो इसलिए लिखिएगा हेंस क्या लिखिएगा, रिलेशन R2 इज कौन सा रिलेशन आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन, बट नेदर कौन सा, रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। समझ में आ गया। सेम वे थर्ड वाला क्या था वो चेक कर लो, ABBCCA, ABBCCA, इस रिलेशन के बाद इसमें ऐड कर लीजिए। थर्ड में क्या था, तीनों में रिलेशन R3 जो था AB BC एंड CA, ये रिलेशन डिफाइंड किसके लिए है, यह रिलेशन इज डिफाइंड किसके लिए है, इतना इज डिफाइंड फॉर किसके लिए, सेट किसके लिए A,
सेट में कौन कौन एलिमेंट है, ए बी सी, 3 एलिमेंट है। तो अब यहां पर हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के, रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव लिखिए कोई दिक्कत नहीं। हेयर इफ यहां पर देखिए तीनों का तीनों, हेयर ए बी सी किसका एलिमेंट है, सेट ए का, सेट ए का। ओके, तब हमको क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि इसमें ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी रिलेटेड टू बी होना चाहिए और सी रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए इसमें R3 में। देखो R3 रिलेशन में 3 है क्या, तीनों देखो, ए रिलेटेड टू ए है, नहीं है, काट दो। ये भी नहीं है, सब लिख लिए हैं, ये भी नहीं है, तीनों नहीं है, एक भी फॉल्स हो जाता तो नहीं होता। वो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, समझे, रिलेशन में जैसे ए रिलेटेड टू ए तो लिखते कि ए रिलेटेड, इसको काट लेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, एंड यहां देख रहे हैं बी इज नॉट रिलेटेड टू बी, ऐसे काटते हैं। जो ऊपर में लिखा हुआ है दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। सी इज नॉट रिलेटेड टू सी, तीनों, तो इसलिए क्या लिखेगा, रिलेशन R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, चलिए रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। इसके लिए सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन चेक कीजिए, ए रिलेटेड टू बी, हेयर इस रिलेशन में, हेयर रिलेशन R3 में ए रिलेटेड टू बी, ओके, तब हमारा बी रिलेटेड टू ए इस रिलेशन में खोजो, है बी ए है उस रिलेशन में, नहीं है, नहीं है तो इसका क्या मतलब हो गया कि नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रिलेशन R3 इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। अब बताइए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी चेक कीजिए इसका। इसमें बताइए इस रिलेशन में ए रिलेटेड टू बी, यहां पर ए रिलेटेड टू बी एंड क्या लिखना है, बी का, इसमें देखिए डिफाइंड सी। अब हमारा ए का सी से खोज हुआ, ए का सी से, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू, क्योंकि बी से स्टार्ट, ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए इस रिलेशन में, है कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो है कि ए रिलेटेड टू सी नहीं है, तो सो रिलेशन, रिलेशन R3 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ये समझ में आ गया होगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे हियर, हेंस क्या लिखेगा, रिलेशन R3 इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव nor symmetric, symmetric nor transitive, transitive relation। ओके, समझ में आ गया तीनों का तीनों कैसे हो गया। तो इस तरह से जो भी रिलेशन अगर सेट दिया रहेगा एलिमेंट से तो इजीली आप इसको बना सकते हैं। इट इज क्लियर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन हम लोग 2 पे पहुंचते हैं। पहले समझाने के लिए हम इतना आपको टाइम से अच्छे से समझा दिए हैं, और ये क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इस तरह का क्वेश्चन सारा का सारा आपका बन जाएगा। सारा एनसीईआरटी वगैरह का जो भी क्वेश्चन है आगे, सारा कॉन्सेप्चुअल जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड सब बना डालिएगा आप। डिटरमिन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। देखिए कौन कौन रिलेशन है, एक ये रिलेशन R, रिलेशन R, जो रिलेशन है उसी को ये लिखा हुआ है R इन द सेट ए का सेट देख लीजिए वो कहां से कहा था, 1 से लेके 14 तक। ओके,
इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड किया हुआ देखो था, डिफाइंड एज आर, क्या रिलेशन, ये रिलेशन डिफाइंड किया कि x रिलेटेड टू y सच दैट, क्या है यहां पर, सच दैट x रिलेटेड टू y सच दैट, क्या रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिलेशन है। ओके, तो पहला के लिए यही है हमारा, फर्स्ट के लिए देखिए कि सेट ए तो दिया हुआ है आपके पास यहां पे, तो रिलेशन जो है आपका कितना है, रिलेशन देखो तो रिलेशन x रिलेटेड टू y जो है आपका डिफाइंड क्या है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यह रिलेशन क्या है, x के जगह पे क्या है, इसी का एलिमेंट रखिए पहले, कौन, x का एलिमेंट किसका, 1, x के जगह पर 1, 3, जब यहां पे लेंगे हम लोग 1 तो क्या हो जाएगा रिलेशन, इसी तरह सेट ऑर्डर पेयर का मिडिल में देंगे तो वो रिलेशन का ऑर्डर पेयर है, कितना है देखिए यहां पर, अगर x के जगह कितना हो गया 1, तो इस जगह कितना होना चाहिए 3 इंटू 1, माइनस y के जगह कितना होना चाहिए 3, और 1 3 एलिमेंट इसका होना चाहिए, देखो 14 तक, ठीक है। फिर दूसरा 2 रखो यहां पे, तो क्या हो जाएगा, x के जगह कितना रखेंगे 2, यहां पे कितना रखेंगे 2, तो y कितना रखेंगे यहां पर 3 इंटू 2 6, माइनस y के जगह कितना होना चाहिए 6, तो इसका मतलब 6 से रिलेशन होना चाहिए तब ना, इसमें देखो तो इसको ठीक इस ऑर्डर पेयर को उठाइए, इस जगह रखिए तो कितना हो जाएगा 2 6 2 6, और यहां पर 2 रखिए, यहां पर 6 रखिए, तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सारे रिलेशन को हम लोग लिख लीजिए, उसके बाद कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा इसमें 9, 4 रखो बुआ, कितना हो जाएगा यहां पे 9 हो गया, और 4 रखेंगे 12, तो 4 रखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 12, ओके 4, यहां पे x इक्वल टू 4, 3 जा 12 माइनस 12, अब 4 के बाद 5 रखिए तो 15, 15 है इसमें, y 15 होना चाहिए क्योंकि 5 यहां पे x तो रख दिए तो इसमें एलिमेंट है 5 का, लेकिन y के जगह पे 15 लगा तो 15 नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका रिलेशन एग्जिस्ट करेगा फॉर द गिवन सेट ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 टू 14 नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इस रिलेशन के लिए हमको चेक करना था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। हमने पहले रिलेशन बना लिया, अब भी बना लीजिए, ठीक है। तो अब क्या है कि इस रिलेशन जब बना लिए हैं तो देखिए, तो इसका मतलब है कि चलो बुआ, अब क्या हम लोग क्या कर लें, हम लोग चेक कर लें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है बुआ कि हमारे पास एलिमेंट कितना है, सिंस जान रहे हैं कि 1 2 3 से लेके हमारे पास कितना 14 तक ये किसका मेंबर एलिमेंट्स है, ए का। तो इस रिलेशन में 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 14 का 14 से रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 रिलेटेड टू 1 है क्या इस रिलेशन में, नहीं है। 2 रिलेटेड टू 2 है क्या रिलेशन में, नहीं है। तो इसका मतलब है कि 14 रिलेटेड टू एक भी, अगर इसमें हम लोग तो इतना लिख भी लिए, इसमें एक भी फॉल्स हो जाता है तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर द सेट ए। तो इसका मतलब है कि रिलेशन, इसलिए रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसके लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ, इसके किसके लिए, यहां पर देखिए एलिमेंट्स हमने लिख दिया था ना, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के लिए। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए हम लोग क्या कर लें, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, चेक इट कीजिए यार, यहां पे हम लोग चेक कीजिए 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू, एक एक का चेक करना पड़ेगा, 1 रिलेटेड टू 3। अब हमारे पास इसको उलट दीजिए, 3 रिलेटेड टू 1, चेक इट, 3 1 है इसमें, नहीं, तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यहां पर, तब इसका मतलब नहीं है 3 रिलेटेड टू 1, तो बोलेंगे क्या, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन।
ठीक है, फॉर ऑल किसके लिए, ये जो एलिमेंट आप लिए थे 1 3, वो जो है हमारा 1 3 किस में था, सेट ए में। जब इसके लिए है ये नहीं है फॉर ऑल 1 3 के लिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं रिलेशन होगा। अब देखिए हमारे पास क्या हम लोग करेंगे, अब ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब देखिए यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन का सेम पैटर्न, ए रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से खोजिए आप। तो पहले देखिए किसका, इसके लिए चेक इट कीजिए, तो क्या कीजिएगा 1 रिलेटेड टू 3, यहां पर हेयर, यहां पे हमारे पास रिलेशन में रिलेशन इतना, एंड क्या है हमारा 3 का रिलेशन, एक का 3 से, तो 3 का यहां है, 3 का 9 रिलेशन यहां। तब इसका मतलब इसमें खोजिए, किससे खोजना था, 1 का 9 से। 1 रिलेटेड टू 9 है क्या, चेक कर लेते हैं। 1 रिलेटेड टू 9 नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, इस सेट के लिए यहां पर हेंस यहां पे हमारे पास रिलेशन आर इज, बताइए तो यहां पे रिफ्लेक्सिव है क्या, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो उसी तरह रिलेशन आर इज क्या है हमारा, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। इज इट क्लियर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, तो क्या है, रिलेशन आर, पहला वाला ये क्लियर हो गया हमारा, आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सेम पैटर्न पे हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन, ये चेक कीजिए यहां पर देखिए, तो रिलेशन आर इन ए सेट, इन द सेट ऑफ ए, सेट किस चीज का है, ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव जाति का। चलिए, इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम, कोई टाउन ही ले लीजिए, दिल्ली टाउन ले लीजिए, ठीक है, पटना टाउन ले लीजिए, वहां का जो भी आदमी है उसका जो टाउन में रह रहे हैं उस टाउन का ह्यूमन, ये रिलेशन किसमें निकालना है, इन द सेट ऑफ ए बी द ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम। चलिए इसको देखिए, तो उसमें क्या था हुआ, इसमें फिर क्या करना है, चेक करना है, तो गिवन बाय क्या दिया हुआ है, रिलेशन एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स का रिलेशन वाई से, अगर टाउन में यहां का ले लीजिए, अगर पर्टिकुलर टाउन का ले लीजिए, दिल्ली का ही ले लीजिए, किसी भी टाउन में ले लीजिए, तो अगर मान लिया जाए क्या है, एक्स रिलेटेड टू वाई, अगर उसमें एक्स इज ए वाइफ, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब एक्स जो है पत्नी है वाई की, ये रिलेशन है डिफाइंड किसी पार्टिकुलर टाउन का जो है वहां पे, तो उसमें पहले तो जितना है, मान लीजिए कि एक टाउन है, समस्तीपुर टाउन ही ले लीजिए, उस टाउन में अगर रिलेशन पूरे जितने भी आदमी रह रहे हैं, सब तो सब की पत्नी तो होगी नहीं, एक्स जो है वाइफ, अगर मान ली वाई की पत्नी है, तो कोई पर्टिकुलर के लिए होगा, किसी पर्टिकुलर के लिए। तो उस टाउन में अगर मान ली कि इसमें रिफ्लेक्सिव की बात करिए, अगर मान लिया जाए इसमें कि क्या रिलेशन था यहां पे, दूसरा में यही ना था, ए बी द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है, ए पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर टाउन एट ए टाइम, किसी टाइम में, तो कोई भी हो गया, सपोज कर लीजिए उसमें, ठीक है, रिलेशन इतना है, एंड रिलेशन इज डिफाइंड, रिलेशन आर इज डिफाइंड, रिलेशन आर इज डिफाइंड फॉर किसके लिए, सेट ए के लिए। क्या डिफाइन किया गया है रिलेशन बुआ, एक्स रिलेटेड टू वाई है, तो एक्स इज ए वाइफ ऑफ किसके, वाई की, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या चेक कर ले, हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
तीनों का तीनों रिलेशन चेक करना है। तो पहले ये बताइए कि इफ मान लिया जाए कि कोई ए जो है बिलोंग्स टू ए, मतलब ए अगर कोई नाम है, ठीक है, आशा, अगर कोई नाम है आशा है कि ए जो है ह्यूमन बीइंग, ए जो है सेट ऑफ किसके, ह्यूमन बीइंग ऑफ पार्टिकुलर टाइम ऑफ पार्टिकुलर टाउन का ह्यूमन बीइंग, ये प्राणी है, कोई आदमी है, व्यक्ति है, तो क्या है, ए जो है इसकी मेंबर है, ए की किसके, सेट टाउन, ठीक है। तब ये बताइए कि यहां पर है, तब हमको बताइए कि ए रिलेटेड टू ए होगा कि नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि ये डिफाइंड ये है, इसका ये मतलब हुआ कि ये रिलेशन यहीं पर यहां पे एग्जिस्ट करेगा, ए रिलेटेड टू ए, एक चीज, इसका ये मतलब हुआ कि इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स रिलेटेड टू वाई, ए रिलेटेड टू ए। तो ये बताइए कि यहां पर एक्स जो है वाइफ है वाई की, यहां पर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ इसको एक्स मानिए, इसको वाई मानिए। तो ये बताइए कि ए इज ए वाइफ ऑफ ए, ये क्या पॉसिबल है कि ये आशा जो है खुद वाइफ है वो अपने खुद की, नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं समझे? तो इसका मतलब है कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए इज नॉट ए वाइफ ऑफ ए, खुद की पत्नी कैसी होगी, नहीं होगी, ठीक है। सोचो, इसका मतलब है कि रिलेशन आर इज नॉट कौन सा, रेफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। बताइए तो फिर इफ लिखते हैं कि एक, अब टाउन में खोजिए इस रिलेशन को। अब ये रिलेशन डिफाइंड है, ये रिलेशन डिफाइंड है, टाउन में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया, मतलब इस पूरे टाउन में, समस्तीपुर में, अगर मान लिया जाए कि ये रिलेशन है कि यदि, इफ का मतलब है कि एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, यहां पर लिखा हुआ है डिफाइंड जो रिलेशन है, तो अब इसमें से अब ये बताइए, उलट दीजिए, वाई रिलेटेड टू एक्स होगी क्या। अब ये उलट दीजिए, अब फिर इसी के जगह इसको बैठा दीजिए, यहाँ पे वाई आ गया, यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि एक्स के जगह वाई लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, तो वाई इज ए वाइफ ऑफ एक्स पॉसिबल है क्या, नहीं है, ये नहीं है। क्यों, वाई यहां पर वाई इज नॉट ए वाइफ, नॉट ए वाइफ ऑफ किसकी, एक्स की, वो कौन हो जाएगा, दैट इज वाई क्या हो जाएगा, वाई इज ए हस्बैंड, हस्बैंड किसका, ऑफ किसका, एक्स का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसका हस्बैंड है, वाई किसका, एक्स का, इसलिए यह रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। इस तरह से सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, अब यहां पे पहले ये बताइए कि इफ एक्स रिलेटेड टू वाई, इसका ये मतलब है, तो ये रिलेशन बताइए कि एक्स जो है इज ए वाइफ ऑफ वाई, तो एंड ये बताइए कि अदर रिलेशन वाई जो है जेड का, वाई जेड है, इसमें मान लीजिए कि वो भी वाई जेड किसका, वाई फिर किसी की पत्नी हो सकती है क्या, ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो बहुत सारे बुक में लिखता है, कहता है कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन, एकदम साफ साफ, ठीक है। ट्रांजिटिव जब भी दो रिलेशन अगर कंसीडर करते हैं, कि दो रिलेशन कंसीडर करते हैं, तो बहुत सारे कहते हैं, अब मान ली कि अब यहां पे तो ये रिलेशन मतलब कि एक्स वाई की वाइफ है, वाई जेड की वाइफ है, ये तो इंडिया में नहीं पॉसिबल है, ठीक है, अदर जगह होता होगा वो अलग बात है। तो यहां पर क्या है कि यह रिलेशन वाई, जब एक्स जो है वाइफ है इसकी, तो वाई किसी दूसरे की होगी क्या, नहीं होगी। यह रिलेशन, दिस रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए यहां पर यह रिलेशन तो होगा ही नहीं,
है ही नहीं। तो ठीक है, अब एक सिंगल रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है एक्स रिलेटेड टू वाई, और वाई और जेड का कोई नहीं रिलेशन होता, तो ऐसे रिलेशन को बहुत सारी जगह पर लिखा रहता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिएगा चेक करके, लेकिन यह रिलेशन जो हो जाएगा, यह रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है कि ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांजिटिव। तो हेंस इसलिए रिलेशन क्या लिखिएगा, हेंस रिलेशन आर इज neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन। ओके, ये समझ में आया? कैसे होगा? नहीं होगा। मान लीजिए ना मोहन सोहन का, यहां पर और भी आप भी एक्स इज ए वाइफ, यहीं पे लिख देते क्या, एक्स इज ए सन ऑफ वाई। एक्स जो है बेटा है वाई का, तो एक्स रिलेटेड, अब उस जगह क्या कीजिएगा, एक्स अगर मान ली कि ए जो है टाउन का कोई मेंबर है, कोई आदमी है, अगर मान ली यहां पर आकाश ही ले लीजिए या कोई ले लीजिए मेंबर ए बी सी, ठीक है। तो ये जो अगर मान ली कि ये टाउन, पार्टिकुलर टाउन में रह रहा है वह व्यक्ति, वह खुद का बेटा कैसे हो सकता है? नहीं हो जाएगा। क्या? क्योंकि ए इज एक्स इज ए सन ऑफ वाई, मतलब अदर क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। अगर सन ऑफ वाई है तो ए जो है अगर ए का बेटा होगा, नहीं होगा तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब है कि ए अगर बेटा है वाई का तो बी ए का बेटा होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? बात होगा ना, ठीक है ना। उसी तरह ए अगर मान लीजिए कि देखिए ए अगर ए जो है बी का बेटा है, बी सी का बेटा है, ए रिलेटेड टू बी मतलब ए इज ए सन ऑफ इतना वाई का, वाई इज ए सन ऑफ जेड का, तो क्या ये इसका सन होगा का? सेम डेफिनेशन के लिए रिलेशन एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं होगा। कौन हो जाएगा? वो बेटा बेटा पोता हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा रिलेशन साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो देखते ही वो गांव घर में झगड़ा करेगा तो उसको बाप वो बेटा बोलता है, उसको बोलता है बेटा बेटा करता रहता है, ठीक है। वो रिलेशन यहां नहीं है। ओके, ठीक है, क्लियर है तुमको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं आगे। क्या होगा बुआ? सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ इतना, किसके? 1 2 3 सेट ए दिए हुआ किसका? ए सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, गिवन बाय द रिलेशन इतना इज, दिखाएं कि रिफ्लेक्सिव नाइदर, कौन चीज? सिमेट्रिक, यहां पे नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाए। किस रिलेशन के लिए? ए के लिए। ए सेट जो है रिलेशन ए, रिलेशन आर ऑन द सेट ए, यहां पर ये दिया हुआ है इसका क्वेश्चन। चलिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, बनाए होंगे, समझिए या समझिए यहाँ पे, नहीं तो एकदम अच्छे से समझिए, पीछे जितना पढ़े अभी पढ़ाएं समझाएं उस रिलेशन से आपको क्लियर होगा, ये बना लेंगे आप। अगर मान लिया जाए कि हमको रिफ्लेक्सिविटी चेक करता है, रिफ्लेक्सिविटी चेक कीजिए कि हेयर यहां पर हमारे पास 1 2 3 किसका है? सेट ए का। तो बताइए तब 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3 है कि नहीं पहले रिलेशन में? 1 1 2 2 3 3, इसको पढ़ते यही है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको x रिलेटेड टू y, या इसी को ऐसे पढ़ते हैं कि x रिलेटेड टू y, ठीक है, दोनों एक ही है टर्म। तो यहां पे क्या है, तीनों का तीनों रिलेशन इसमें ही एग्जिस्ट किया, तो क्या बोलेंगे? रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, सिमेट्रिसिटी बताइए, सिमेट्रिक रिलेशन इसमें बताइए। अब उस रिलेशन में खोजिए ए, अगर मान एक रिलेशन ए रिलेटेड टू बी, इसी को बी रिलेटेड टू ए इटसेल्फ हो जाएगा जब दोनों एलिमेंट सेम रहेगा। तो इसके लिए इसके उसी तरह, ये उसी तरह। अब यहां चेक करके देखिए, ए रिलेटेड टू 2, उसका चेक करके देखना है
कि हेयर इफ हमारे पास 1 रिलेटेड टू 2 है, अब हमको बताइए कि 2 रिलेटेड टू 1 है कि नहीं है। चेक कीजिए, 2 1 2 1 नहीं है, यही है हमारे पास, 2 1 नहीं है आपके पास, नहीं है, नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसका मतलब है कि रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन बुआ बताओ। सेम उसी तरह, एक अगर फॉल्स हो गया इसका मतलब वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है पहले ही ना, ये रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है। अब देखिए हमारे पास कि अगर हमारे पास 1 रिलेटेड टू 1, पीछे बता चुके हैं आपको कि 1 रिलेटेड टू 1 है, तो 1 का और देखिए यहां से 1 का 2, ए रिलेटेड टू बी ट्रांजिटिव में, अब बी यहां है तो बी, बी से स्टार्ट होने वाला ये है, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी कौन, यही वाला आ जाएगा। ओके, तब थोड़ा सा नहीं, इसके बाद तीनों को हट के देखिए, ए 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 2, एंड देखिए तो 2 रिलेटेड टू 3 है ना, 2 रिलेटेड टू 3, तो चेक करके देखो बुआ कि 1 रिलेटेड टू 3 है कि नहीं। चेक इट, 1 3 1 1 3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बुआ, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो इसका मतलब है कि सेंस, हेंस यहां पर लिखा हो, जो लिखा हुआ था, जो प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर क्या चीज, सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, यही प्रूव्ड हो गया आपका। क्या ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है किसी को। चलिए बुआ जी आगे देखिए, सेम उसी तरह का फिर एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए, ये रिलेशन दिया हुआ है इस सेट के लिए, गिवन बाय, जो इस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन कर दिया, बस यही इसको दिखाना है कि यह सिमेट्रिक रिलेशन बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन बना सकते हैं। चेक कीजिए यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करना है कि ये हेयर, हेयर यहां पर देख रहे हैं कि 1 2 3 मेंबर है किसका, ए के सेट का, तब हमारा 1 रिलेटेड टू 1 है क्या, यहां पर खोजो, नहीं है, एक ही, और 2 तो फिर 2 का भी देख लेते हैं, 2 का, तो बोलेंगे कि अरे 2 भी नहीं है भाई, 3 भी नहीं है, एक भी फॉल्स हो जाता तो रिलेशन, रिलेशन आर क्या हो जाता, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक रिलेशन चेक कर लो बुआ कि इफ पहला चेक कीजिए जो डिफाइन होना चाहिए, इफ 1 रिलेटेड टू 2 है, तब हमको चेक कीजिए 2 रिलेटेड टू 1 है कि नहीं, तो इसमें रिलेशन में है, नहीं रहेगा तो काट देंगे। तो अब उसके बाद फिर देखिए ये हो गया, फिर इसके लिए चेक कर लिए वो रिलेशन में डिफाइंड हो उसको, ए रिलेटेड टू 2 तो 2 रिलेटेड टू 1, फिर आगे बढ़ के देखिएगा 2 रिलेटेड टू 1 तो 1 रिलेटेड टू 2, इसका मतलब है क्या हो गया, रिलेशन आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन बुआ, ट्रांजिटिविटी क्या हो जाएगा, इफ दोनों 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1, ए का बी से रिलेशन, बी का फिर खोजिए इसमें, बी का देखो तो क्या है, ए रिलेटेड टू बी, बी स्टार्ट क्या यहां से, बी रिलेटेड टू सी, तो इसका किससे रिलेशन, इसका खोज लो, इसका खोज लो, 1 का रिलेटेड है तो खोज लो, 1 रिलेटेड टू 1 खोजो, है क्या, है क्या, नहीं है, इसलिए रिलेशन आर इज
नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, हेंस यही आपको प्रूफ क्या करना था बुआ, यही ना कि रिलेशन आर इज कौन हो गया, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। यही हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या, शो दैट। ओके, कोई परेशानी नहीं है, सेम आसान है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको देखिए तो क्या है, कोई दिक्कत है किसी को। यहां पे इस रिलेशन के लिए बताइए क्या कर सकते हैं आप। सेम इसी तरह आगे हम लोग क्या करें, आप इसको देख लीजिए, कितना टाइम, चलिए चलिए, शो दैट रिलेशन आर ऑन, यहां पर देख लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर इसके लिए चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा कि लिखा हुआ है सो दैट द रिलेशन आर ऑन आर, देखिए बोल्ड है दोनों में, देख रहे हैं फर्क, ये रियल नंबर हो गया, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर। ओके, डिफाइंड एज रिलेशन, ये डिफाइंड किया गया बहुत, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, जहां ए जो है बी से छोटा है, इज ए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, नॉट सिमेट्रिक, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे बनाइए, यहां पर रिफ्लेक्सिविटी क्या है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया जाए। ठीक है, अगर चेक कर लिया जाए तो क्या मिलेगा, यहां पर तो हो जाएगा ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बुआ, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं, सपोज कर लीजिए कुछ भी पूरे इंटायर स्केल माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में सारा का सारा था, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहां पे कि क्या चेक कर, ए रिलेटेड टू बी, यहां पर अगर सपोज कर लिया जाए, रेशनल ही नंबर ले लिया जाए, जैसे वन, सपोज कर लिया कि वन, वन रिलेटेड टू वन, देखिए 1/2 रिलेटेड टू 1/2, 1/3 रिलेटेड टू 1/3, ठीक है, तो ये इसका है कि नहीं, ए अगर रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है हमारा, रियल नंबर, और बी भी है रियल नंबर, तो ए जो है बी से बड़ा और छोटा और बराबर है कि नहीं पूरे रियल नंबर के लिए। एग्जाम्पल के लिए फॉर सपोज कीजिए, सपोज करते हैं, सपोज मान लिया जाए कि अगर कोई नंबर ले लेते हैं 1/2, ये बताइए सेट इस रियल नंबर का सेट है कि नहीं 1/2, 3/2 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तब ये बताइए कि यहां पर इसका मतलब है कि 1/2 ए हो गया, ये ए जैसे मानते हैं कि ए बराबर इतना, ए बराबर इतना, तो ए बराबर एलिमेंट है, एलिमेंट 1/2 लिए, तो 1 हमारा रियल नंबर है, तो यहां पे हमारा जैसे देखिए, सपोज कर लीजिए इसको थोड़ा सा और अच्छा से सपोज कर लीजिए, यहां पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे, सपोज करना है कि ए बिलोंग्स टू किसके, ये रियल नंबर जो आपका है, ये रियल नंबर है, तो ए रियल नंबर, ए रिलेटेड टू ए होगा कि नहीं डिफाइंड, तब ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तो होना चाहिए, चेक इट कीजिए इसको, इसका मतलब है कि ये जो डिफाइंड है रिलेशन, ये रिलेशन ए रिलेटेड टू ए का मतलब ए रिलेटेड टू बी का मतलब है कि सच दैट, जो डिफाइंड क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू ए, बी के जब बैठा दीजिए, तो इसका ये मतलब है कि ए लेस देन ए तो होता नहीं है, लेकिन ए इक्वल टू ए तो है, दोनों में कोई एक होल्ड कर गया, तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर आप ले लेते हैं, जैसे 5 ले लीजिए, 5 रिलेटेड टू 5, तो 5 से छोटा नहीं होगा, लेकिन 5 के बराबर होगा, ए रिलेटेड टू, इसलिए पूरा रियल नंबर के लिए कोई भी नंबर, जैसे √3 रिलेटेड टू √3 इरेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा √3, यही √3 लेस देन और इक्वल टू √3, इसका मतलब है कि √3 लेस देन √3 नहीं होगा, लेकिन √3 के बराबर होगा, इसका यही मतलब हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसलिए लिखिएगा क्या चीज, सो रिलेशन आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सारा का सारा।
सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बोलो बाबू क्या हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि यहां पर कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी रियल, माइनस वाला प्लस वाला, कोई भी प्लस वाला अगर लेते, सपोज कर लीजिए लेट इफ माइनस जैसे मान लीजिए 3 और 1, ये किसका है, रियल नंबर का है, एलिमेंट्स है ना। अब इसमें बैठा दीजिए, अगर लिखते हैं यहां पर कि यहां पर है लेट, ठीक है ना, ये इसको क्या किए हैं, मान लिए हैं कि हम लोग लेट मान लीजिए कि है, लेट मान लिए कि 3 ले ली, 2 एलिमेंट हम लोगों ने लिया है। तो अगर हमारा रिलेशन है कि -3 रिलेटेड टू 1 है, रिलेटेड, ये रियल नंबर है, ठीक है। तो हमारा ये देखिए रिलेटेड है, इसका मतलब है कि ये डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड क्या है, दैट इज, इसमें बैठा दे बुआ, इसी में ए रिलेटेड टू बी, मतलब -3 रिलेटेड लेस देन इक्वल टू 1, इसका डिफिनेशन यही है। तो ये बताओ, तो ये डिफाइंड किए हैं, तो ये बताओ तो है कि नहीं, ये सही है, ट्रू है कि -3, इसका ये मतलब हो गया कि ये क्या हो जाएगा कि -3 लेस देन 1 या -3 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है ये तो नहीं होल्ड कर रहा है, कोई दोनों एक ही होल्ड करेगा, तो ये तो सही है। तब उलट कर देख लीजिए चेक करके कि 1 रिलेटेड टू -3 है क्या, है क्या, देखिए तो चेक करके। फिर यहां पर बैठाइए, वहां पे इस रिलेशन को बैठाइए। सपोज किए 2 एलिमेंट, एक निगेटिव है पॉजिटिव, क्या कि पूरे रियल नंबर के लिए हम लोगों को चेक करना है, पूरे रियल नंबर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर चेक कीजिए, इसको चेक कर रहे हैं आप, स्टार्ट यहां पर डालिए बुआ, इस रिलेशन में ए रिलेटेड टू बी 1 लेस देन इक्वल टू -3 है क्या, है क्या, ये रिलेशन चेक कर लीजिए, ये रिलेशन, इसका मतलब है कि 1 रिलेटेड टू -3 है क्या। तो पहले है कि नहीं, और या 1 इक्वल टू -3 है क्या, तो नहीं, इसका मतलब ये रिलेशन है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये रिलेशन है क्या, तो नहीं। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, इसलिए रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है किसी का, ठीक है। अगर उसी तरह समझ में आ गया, रियल नंबर के लिए था, पूरा रियल नंबर, एक एग्जांपल ये हम लोगों ने सपोज कर लिया रियल नंबर का 2 एलिमेंट लेके, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए चेक करो बुआ कि अगर हमारा यहां पर अगर लिखते हैं कि इफ, यहां पर क्या चेक कर लीजिए, हम लोगों को क्या करना है, रियल नंबर का एलिमेंट ले लीजिए। अगर लिखते हैं कि रियल नंबर का कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तब हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ओके। वही ठीक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि अगर लिखते हैं कि इफ यहां पर कि -3 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब है रियल नंबर है पूरा का पूरा, ए बी रियल है, फॉर ये किसके लिए, फॉर ऑल ए बी सी, रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए। तो अगर ये यहां पर डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, चेक करके देख लीजिए कि -3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड 1 लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 के। इसमें दोनों में चेक करो, -3 लेस देन 1 सही है, और -3 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो नहीं होता है, लेकिन ये तो सही है, ठीक है। इसमें उसी तरह 2 जो है ग्रेटर है, तब यहां पे ऊपर में जो डिफाइंड है रिलेशन, उसी को इस रिलेशन पे डाल दीजिए, जो लिखा हुआ आगे डिफाइंड किया हुआ रिलेशन है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो दोनों में कोई और 1 इज लेस देन 2, होल्ड इट, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, यहां पर रिलेशन साफ साफ देख रहे हैं कि अब देखिएगा कि -3 का दूसरे रिलेशन है कि नहीं, चेक कर लीजिए यहां पर कि -2 3 लेस देन 2, इसका मतलब है
कि -3 ग्रेटर देन 2 है या -3 2 के बराबर है, तो ये तो होता नहीं है लेकिन ये है, इसलिए क्या लिखिएगा, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो यहां पे क्या है, रिफ्लेक्सिव आ गया, ट्रांजिटिव हमको लगता है आ ही गया। देखिए यहां पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या लिखा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, और यहां पे क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है हमारा। चेक करके देख लीजिए सारे नंबर के लिए। इस तरह शो करने के लिए हम लोगों को ठीक इसी तरह आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हेंस लिखेंगे कि हेंस रिलेशन आर ऑन रियल नंबर, ठीक है, ऑन रियल नंबर इज, क्या हमारा है देखो था, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो यह रिलेशन समझ में आ गया होगा कंप्लीट। इस तरह से जो भी हमारे पास जो है ये रिलेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन जो भी होगा इससे रिगार्डिंग रिलेटेड सारा का सारा बन जाएगा आपसे। जैसे ठीक आगे हम लोग आगे देखा जाए, क्या है ये बुआ, यहां पे देखो अब कितना है, यहां पे देखिए कौन सा रिलेशन, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट रियल नंबर, देखिए उसको बोल्ड कर दिया गया, देख रहे हैं, इस दोनों में आपको डिफरेंस लग रहा है। ये रिलेशन है, ये आर जो है रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ये इसको डिफाइन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड एज द आर ए रिलेटेड टू बी और ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये है इज ए नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। बना लीजिएगा इसको, नेक्स्ट डे बताइएगा आप कमेंट करके क्या है आपका, बना कि नहीं बना। दूसरा क्वेश्चन ये भी है, आप देख लो बुआ, इफ आ रिलेशन आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, प्लेन है पूरा, जैसे बॉडी मान लीजिए एक प्लेन हुआ, इस पे जितने भी लाइंस हो गया हमारा, बहुत सारा, ये लाइंस ये लाइंस ये लाइंस, बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं, वहां डिफाइन किया गया कि L1 रिलेटेड टू L2, L जो सेट है किसका है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, तो लिखा लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, तो दिखाइए कि R इज इक्विवेलेंस, इसका मतलब है कि यह रिलेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। बना के देखिए इसको आप लोग खुद से, L1 L2 मान लीजिएगा टोटल का टोटल, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, सो दैट द रिलेशन R इज द सेट ऑफ इतना 1 2 3 4 5, यहाँ पे R इज ए रिलेशन, क्या लिखा हुआ, A रिलेटेड टू बी, A माइनस बी इज इवन, और इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यहीं पर एक सेट ये बन गया, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 2 का 2 4 से ये होल्ड करना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है बट नो एलिमेंट्स ऑफ इतना इज रिलेटेड टू 2 3, मतलब कि इस सेट का रिलेशन इसका एलिमेंट इससे नहीं करेगा, मतलब इवन नहीं होगा। देखने ही से लग रहा है कि 1 का 2 से घटाओगे तो 1 आएगा, तो ये बउआ बना के देखना। इसके बाद इतना है, इतना के बाद एकदम बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको, या कभी भी कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि सब जगह रिलेशन, ये जो क्वेश्चन है जेईई मेन वगैरह सब में है, आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। बना के देखिएगा, जो बताए हैं कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन आप बनाइएगा इसी तरह फ्लेक्सिव सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दीजिएगा, आपका टोटल 100 में 100% बन जाएगा, 100 में 100%, ठीक है। इसका क्वेश्चन बना के, फिर ये भी क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन इतना सेट, यहाँ पर सेट कौन है, यहाँ देख रहे हैं 0 से लेकर 12 तक का जेड इंटीजर है, बना के इस रिलेशन में डिफाइन कर लीजिए, मल्टीपल ऑफ 4 इक्विवेलेंस रिलेशन है दिखाना है, और फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, बनता है नहीं बनता है कमेंट कीजिएगा ना, आप खुद ब खुद अपने आप को देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो सारा का सारा बन जाएगा, नहीं दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। टेक केयर, ओके।